बस ये 2 छोटे से काम करें, आपकी उम्र थम जाती है और बुढ़ापा आपसे कोसों दूर रहता है। 30 की उम्र के बाद ये 2 छोटे छोटे से काम आपको बेहद लाभ देते हैं। क्या और कैसे करने हैं, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इसे औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपकी उम्र 30 है या 30 से अधिक भी है तो एक बात पर विशेष ध्यान दें। अगर आपने जो भी खाना खाया है उसे पचने में मात्र 3 घंटे लग रहे हैं और 3 घंटे के बाद आपको ये फील नहीं हो रहा है कि जो खाना आपने खाया था उसकी आपको डकार आ रही है या मुंह से उसकी स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो खाना आपके शरीर के लिए एकदम बढ़िया है। आपका पेट उसे अच्छे से पचा पा रहा है। ऐसे में वो खाना सबसे बेस्ट है आपके लिए। पर आप इस बात पर भी ध्यान दें कि अगर कोई भी खाना आपने खाया है, उसे खाए हुए 3-4 घंटे हो गए हैं, उसके बावजूद भी मुंह से उसी की बदबू आ रही है, पेट फूला हुआ है, एसिडिटी फील हो रही है, इसका मतलब कि वो खाना आपको नहीं पच रहा है। उसे आप या तो अवॉइड करें या बहुत ही कम मात्रा में आप कभी कभी उसको लें। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं और गलत तरीके से खाते रहते हैं, बार बार उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी आंतें कमज़ोर होने लगती हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन वीक हो जाता है और शरीर को पोषण नहीं मिलता है और धीरे धीरे करके आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, शरीर में खून की कमी होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, स्किन लटकने लगती है। तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि इसका कारण क्या है। बेसिकली इसका जो कारण होता है वो हमारे पेट से ही जुड़ा हुआ होता है। अगर आप वो भोजन ले रहे हैं जो शरीर को ऊर्जा दे रहा है, आसानी से पच रहा है, तो इसका मतलब वही भोजन आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपका पेट उसे आसानी से पचा पा रहा है। पर अगर आपको उसे पचाने में दिक्कत हो रही है और आप फिर भी उसे खा रहे हैं सिर्फ टेस्ट की वजह से, तो ऐसा भोजन सिर्फ आपको जुबान तक आनंद देता है। उसके बाद आपके शरीर को उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेशन के काम को करते करते ही थक जाते हैं और फिर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आपकी स्किन पर भी दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे कि बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन्स रहते हैं तो या तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है या फिर रक्त में विकार आ जाता है, जिसकी वजह से दांत, खाज, खुजली की समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। साथ साथ आपके शरीर में कमजोरी रहने लगती है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, ये नियम जरूर पालन करें। दूसरा जो सबसे जरूरी नियम है, जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं दिन भर में, एक बात का बस एक बार ये ध्यान रखें कि आपने जो भी खाना खाया है उसके और अगले मील के बीच में आपका 4 से 5 घंटे का गैप होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली हर 2 घंटे 2.5 घंटे पर कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो डाइजेशन का प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता है कि जो आपने अभी 2 घंटे पहले खाया है वो पच जाए, फिर उसके बाद आपने जो खाया है फिर से वो पच जाए। इसका मतलब आपका पूरा दिन पेट आपका भर जाता है। जब आप उसे ऊपर तक एकदम भर देंगे तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है। फिर इस वजह से ही आपको रात में बार बार आपकी नींद खराब होती है, या तो आपको यूरिन आता रहता है या पेट में दर्द, मरोड़, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग फील होती रहती है। इसका कारण क्या है? जो दिन भर आपने खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इसलिए हर मील के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप जरूर दें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। इस गैप के साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो ब्रेकफास्ट होगा वो हैवी होना चाहिए। लंच जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा सलाद इंक्लूड करें और डिनर को सबसे हल्का रखें। अगर इन छोटे छोटे कामों को आप, इन 2 नियमों का पालन अगर आप कर लेते हैं 30 की उम्र के बाद, तो ना तो आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ना आपका डाइजेशन खराब होता है, ना आपकी स्किन लटकती है, ना बाल झड़ते हैं। आप हमेशा अच्छे से अपने जीवन को जीते हैं, कह सकते हैं कि एनर्जेटिक रहते हैं और अपना जितना भी काम है उसे प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।